निकाह, तीन तलाक और हलाला, क्या धार्मिक प्रथाओं की आड़ में महिलाओं का शोषण होना जायज है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक सख्त टिप्पणी ने इस बहस को फिर से राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि निकाह, हलाला और तीन तलाक जैसी प्रथाओं की आड़ में महिलाओं के कथित यौन शोषण की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने इन्हें समाज पर काला धब्बा बताते हुए यह भी कहा, पर्सनल लॉ किसी अपराधी की ढाल नहीं बन सकता। आखिर क्या है पूरा मामला? कैसे तीन तलाक और हलाला के नाम पर एक महिला ने वर्षों तक शोषण झेलने का आरोप लगाया? क्यों कोर्ट की यह टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है? एक रिपोर्ट। निकाह, हलाला और तीन तलाक से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण अग्रवाला की खंडपीठ ने पीड़िता के पूर्व पति, चाचा मौलाना समेत 9 आरोपियों की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप बेहद गंभीर है और निष्पक्ष जांच जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं मामला क्या है। ये मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सैदन गली थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि कम उम्र में उसका निकाह कराया गया, फिर तीन तलाक, हलाला और दोबारा निकाह के नाम पर वर्षों तक उसका यौन शोषण किया गया। 2015 में हुआ पहला हलाला। एफआईआर के मुताबिक अप्रैल 2015 में जब पीड़िता महज 15 साल की थी, तब उसकी शादी मुख्य आरोपी अजहर नवाज से कराई गई। जनवरी 2016 में उसे तीन तलाक दे दिया गया। इसके बाद नवंबर 2016 में दोबारा उसी पति से निकाह कराने के लिए मौलाना के साथ हलाला कराया गया। उस वक्त पीड़िता की उम्र 16 साल थी। पीड़िता का कहना है कि तब उसे हलाला का मतलब भी नहीं पता था और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। साल 2017 में उसकी फिर से पहले पति से शादी कराई गई, लेकिन 4 साल बाद उसे दोबारा तीन तलाक दे दिया गया। बाद में आरोपी पक्ष ने उसे वापस घर आने के लिए कहा और कथित तौर पर ये कहते हुए दोबारा हलाला कराने का दबाव बनाया कि अब निकाह 2 बार टूटा है, इसलिए 2 बार हलाला करना होगा। 19 फरवरी 2025 को डबल हलाला के नाम पर मुख्य आरोपी के भाई और भतीजों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसी शाम एक झूठा निकाह भी कराया गया। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि निकाह, हलाला और तीन तलाक जैसी प्रथाओं की आड़ में महिलाओं के यौन शोषण की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि ऐसी प्रथाएं समाज पर काला धब्बा है, जो संविधान के समानता, गरिमा और मानव अधिकार की मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कृत्य सिर्फ कानून अपराध नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि जब आपराधिक कानून लागू होता है, तब पर्सनल लॉ का सहारा लेकर अपराध से बचा नहीं जा सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि अब तक सामने आए तथ्य बेहद गंभीर है। प्रथम दृष्टया सभी आरोपियों की भूमिका सामने आती है। प्रथम दृष्टया एक लैटिन कानूनी वाक्यांश है, जिसका अर्थ है पहली नजर में। इसीलिए इस शुरुआती चरण में एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता और मामले की निष्पक्ष जाँच जरूरी है। अदालत ने ये भी कहा कि रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करके जांच को शुरुआत में ही खत्म नहीं किया जा सकता। अब समझिए हलाला क्या होता है। इस्लामिक कानून के तहत निकाह, हलाला एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें यदि किसी महिला को तीन तलाक मिल जाता है, तो वो सीधे अपने पहले पति से दोबारा निकाह नहीं कर सकती। इसके लिए महिला को पहले किसी दूसरे व्यक्ति से वैध निकाह करना होता है। यदि वो विवाह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाए, चाहे तलाक से या पति की मृत्यु से, और इद्दत की अवधि पूरी हो जाए, तभी महिला पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। हालांकि कई इस्लामी विद्वान ये भी मानते हैं कि पहले से तय या सुनियोजित हलाला धार्मिक सिद्धांत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है और यदि इसे जबरन या शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये गंभीर अपराध बन जाता है। 2017 शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। 2019 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार संरक्षण अधिनियम। 2019 राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून लागू हो गया। तुरंत तीन तलाक देना अपराध घोषित। दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान। यानी कानून साफ है, तलाक, निकाह या किसी धार्मिक प्रक्रिया की आड़ में किसी महिला की सहमति, गरिमा और अधिकारों से समझौता नहीं किया जा सकता। ये मामला सिर्फ एक महिला की लड़ाई नहीं, बल्कि उस बड़े सवाल का केंद्र बन चुका है कि क्या किसी भी धार्मिक प्रथा की आड़ में महिला की गरिमा और संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी ने साफ संदेश दिया
धर्म के नाम पर शोषण स्वीकार नहीं होगा और कानून से ऊपर कोई नहीं। फिलहाल अदालत ने जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। अब सभी की नजर इस केस के आगे की सुनवाई पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।